भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के साथ साथ भारत में पशुपालन का भी बहुत अधिक महत्व है। कृषि और पशुपालन का कार्य एक दूसरे के समानांतर चलता है तथा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी किसान का मुनाफा बढ़ाने में पशुपालन सहायता करता है। भारत में यूं तो बहुत स्थानों पर पशु मेले लगते हैं जहां पर पशुओं की बिक्री होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और प्राचीन पशु मेले की। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और खुशी का अनुभव भी होगा कि एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पशु मेला भारत में ही लगता है। अब यह मेला कहाँ लगता है और इस मेले के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए इस वीडियो में बताई गई है, इसलिए पूर्ण व स्पष्ट जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर ले ताकि सनातन संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सारण जिले में स्थित सोनपुर गांव में लगता है। इस मेले को सोनपुर मेले के नाम से विश्व भर में जाना जाता है तथा क्षेत्रीय लोग इसे हरिहर क्षेत्र मेला और छत्तर मेला के नाम से जानते हैं। सोनपुर मेला भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ पर पशुओं की खरीदारी के लिए देश भर से लोग आते हैं तथा आसपास के पड़ोसी देशों के खरीदार भी इस मेले में पशु की खरीदारी के लिए पहुँचते हैं। ये मेला बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर लगता है। इसका स्थान गंगा तथा गंडक नदी का संगम क्षेत्र है। जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर यह मेला लगता है और इन दोनों नदियों का मिलन सोनपुर गांव में होता है। ये मेला बहुत पुराने समय से लगता आ रहा है, इसलिए बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई है। बिहार की राजधानी पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, 300 ईसा पूर्व स्थापित मौर्य साम्राज्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हाथी तथा घोड़ों की खरीदारी सोनपुर मेले से की जाती थी, जो कि इस मेले से जुड़ा बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है तथा इस मेले को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा मुगल साम्राज्य के समय में अकबर ने भी इस मेले से हाथी घोड़ों की खरीदारी की थी। माना जाता है कि प्राचीन समय में मध्य एशिया से भी खरीदार इस मेले में आते थे। आज भी सोनपुर मेले में घोड़ों और अन्य जानवरों की खरीदारी आकर्षण का केंद्र रहती है। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में बहुत सी नौटंकियों और थिएटर का आयोजन भी किया जाता है, जिस कारण यह क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले वार्षिक व्यापार का केंद्र भी बना हुआ है तथा बिहार राज्य की आय में कुछ हद तक वृद्धि भी करता है। इसके अलावा पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के एक ही स्थान पर संयुक्त रूप से मिल जाने के कारण पशु खरीदार भी संतुष्ट होते हैं। धर्म के जानकार बताते हैं कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हुआ करते थे। दोनों भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। दोनों का नाम जय और विजय था। ब्रह्मा के मानस पुत्रों के द्वारा दिए गए श्राप के चलते दोनों धरती पर पैदा हुए, जिनमें से एक ग्राह यानी घड़ियाल बन गया और दूसरा गज यानी हाथी बन गया। एक दिन कोन्हारा घाट पर जब हाथी पानी पीने आया तो उसे घड़ियाल ने मुंह में जकड़ लिया और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। काफी युद्ध के बाद भी गज उससे छूट नहीं सका। दोनों की लड़ाई कई वर्षों तक चलती रही। इसके बाद हाथी जब कमजोर पड़ने लगा तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसी समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और ग्राह की मौत हो गई। इसके बाद हाथी मगरमच्छ के जबड़े से मुक्त हो सका। भगवान की इस लीला को देखने के बाद सारे देवी देवता उसी समय इस जगह पर प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर 2 मूर्तियाँ लगाई। ये मूर्तियाँ भगवान शिव और विष्णु की थी। इस वजह से इसको हरिहरनाथ नाम दिया गया। सनातन धर्म के जानकारों का कहना है कि चूंकि इस जगह पर 2 जानवरों का युद्ध हुआ था और सारे देवी देवता एक साथ यहाँ प्रकट हुए थे, इस वजह से यहाँ पशुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसी स्थान पर हरिहरनाथ यानी विष्णु और शिव का मंदिर भी है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त श्रद्धा से पहुँचते हैं। पूरे भारतवर्ष में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव और विष्णु की मूर्ति एक साथ रखी गई है। कहा जाता है कि भगवान राम भी यहाँ आए थे और उन्होंने हरिहरनाथ की पूजा की थी। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग भी विश्व में अनूठा है। यह पूरे देश में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसके आधे भाग में शिव और आधे में विष्णु की आकृति है। मान्यता है
कि इसकी स्थापना 14,000 वर्ष पहले भगवान ब्रह्मा ने शैव और वैष्णव संप्रदाय को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए की थी। सोनपुर में शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय के लोग एक साथ कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और जलाभिषेक करते हैं। देश विदेश में ऐसे दूसरे किसी पौराणिक शिवलिंग का प्रमाण नहीं है जिस पर जलाभिषेक और स्तुति से महादेव और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हों। गंगा गंडक के तट पर स्नान और धुनी का महत्व कई पुराणों और श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है। सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होता है। एक समय इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे और यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों की खरीदारी की थी। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। इसके अलावा सिख धर्म के गुरु नानक देव के यहाँ आने का जिक्र धर्मों में मिलता है और भगवान बुद्ध भी यहाँ अपनी कुशीनगर की यात्रा के दौरान आए थे। ऐतिहासिक गजगरा युद्ध की भूमि सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला अब पशु मेला की जगह थिएटर मेला बनकर रह गया है। यह मेला अपने आप में बहुत खास है क्योंकि कई सारी अलग चीज लोगों को आकर्षित करती है। 2 दशक पहले हाजीपुर के कोन्हारा घाट से सारण के पहलेजा घाट तक फैले सोनपुर मेला घूमने में पर्यटकों को 3 से 4 दिन लग जाते थे। हर साल हजारों विदेशी पर्यटक मेला देखने आते थे। कहा जाता है कि इस मेले में सब कुछ मिलता था, लेकिन अब सरकार के वन्य प्राणी कानून के कारण कई प्रजाति के जानवरों की बिक्री पर रोक लग जाने से अब मेले की रौनक कम हो गई है। लेकिन सोनपुर मेला आज भी एशिया का सबसे प्राचीन और बड़ा पशु मेला कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।